अस्पताल के अंदर छुपे हैं या पड़ा है। या पुलिस वाले यहाँ गश्त देंगे। सबसे बड़ी बात एक और अहम बात भी पूरा और वहाँ से गाड़ी को आने में आधे घंटे का समय लग गया। बताइए ये फायर डिपार्टमेंट मतलब बात किया है कि दिखाते हैं बात पे आ जाती है। हाँ ये दिखाओ तारे कैसे आग लगती है, कैसे पकड़ती है, इनको दिखाओ। मालवीय नगर के जिस इलाके में आग लगी है, दरअसल यहाँ एक नहीं ऐसे कई सारे कमर्शियल जो हैं, जो होटल चलते हैं। अब सोचिए पतले सारे इलाके में इमारत देखिए कितनी मंजिल है, 1 2 3 4 5 मंजिला बिल्डिंग खोल दी है। इसमें भी हालांकि बेड एंड ब्रेकफास्ट जो कैटेगरी है उसके तहत अनुमति दी जाती है 5 कमरे 6 कमरे चलाने वाले की, और ज़्यादातर अफ्रीकी देशों के जो नागरिक हैं वो यहाँ पढ़ने या इलाज कराने आते हैं, तो ये मालवीय नगर साकेत इन इलाकों में रहते हैं। जैसे आग लगने की घटना हुई है सारे होटल वाले छोड़कर भाग चुके हैं। देखिए ताला बंद कर दिया दरवाजे, और हम अंदर भी देख रहे हैं तो यहाँ कोई है नहीं। तो जितने आसपास के और होटल वाले ये इलाका ही छोड़ करके भाग गए। इसी के साथ साथ बगल में दूसरे भी और इलाके हैं। ये जो होटल चलाते थे इनको पता था कि अब जब जांच की आंच बैठेगी तो फिर क्या होगा, और कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। अब यहाँ चूंकि विदेशी आते हैं तो आपको यहाँ पर फॉरेक्स सेंटर भी मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो इलाके हैं होटल वाले वो सब भाग चुके हैं। आप कहीं पर खोज जाइए 5 मंजिला 6 मंजिला जो इमारत है, और वो यहीं पर कोई मिलेगा नहीं। तो सारे जो होटल के मालिक हैं या चलाने वाले हैं, उनके काम करने वाले हैं, वो सब नदारद हो गए हैं। अब क्या होता है जब ऐसी कोई घटना होती है तब पता चलता है कि कितनी अनियमितताएं हो रही थी, वरना शासन प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठकर सोते रहते हैं। जब ऐसी कोई घटना होती है कुछ घंटों कुछ हफ्तों के लिए जागते हैं, उसके बाद सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाता है। दिल्ली में आग की घटनाएं पहले भी हुई हैं, कोई सबक नहीं लिया गया, लेकिन एक बार फिर आज आगजनी हुई है तो पता चल रहा है कि यहाँ पर अनियमितताएं एक नहीं कई हैं। मालवीय नगर की ये 5 मंजिला इमारत जलकर खाक हुई, लोग मारे गए, लेकिन इसके आसपास आग के कई ऐसे कारण दिखाई देते हैं जो फिर भविष्य में इस तरह की घटना दे सकते हैं। पूरा मालवीय नगर का ये जो इलाका है तारों का एक जंजाल दिखाई देता है, पूरा तारों से घिरा हुआ, बिजली के तार हैं, केबल्स हैं, और वो इस कदर भी हैं कि इमारतों के पास तो ऐसी स्थिति है कि अगर कोई कबूतर मुंह से तार का एक छोटा टुकड़ा लेकर के आके वहां गिरा दे तो शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए। सामान्यतः गर्मी में तापमान बढ़ता है, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ता है, और आग लगने की घटनाएं कई बार शॉर्ट सर्किट की वजह से हो जाती है, तारों के जलने से हो जाती है। और यहाँ जितनी इमारतें हैं चाहे रिहायशी हों, ये देखिए सारे तार खुले पर हैं, लटके हुए हैं, सर के ऊपर जा रहे हैं। तापमान बढ़े और जरा सी अगर आग ये पकड़ ले तो उसके बाद इनको बुझाना मुश्किल होता है। और चूंकि ये रिहाइश इलाका है, इसी के साथ साथ यहाँ होटल भी चलते हैं, इस घनी आबादी में अगर कोई एम्बुलेंस निकले या गाड़ियाँ जिस तरह खड़ी हैं, लोगों की आबादी है, अपने आप में राहत बचाव कार्य मुश्किल हो जाए। लेकिन ये तारों का जंजाल बचाता है कि किस तरह शहर तो बसे, धीरे धीरे आबादी बसती गई, हर किसी ने दुकान मकान प्रतिष्ठान तो खोले, लेकिन इन चीज़ों पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और आए दिन दिल्ली के घनी आबादी इलाके हों, पहाड़गंज हो, बाजार हो, मार्केट, ऐसे कई सारे इलाके हैं जहाँ पर आग इन तारों की वजह से लगते हैं। मालवीय नगर में एक घटना हुई है, लेकिन एक वजह अगर ये पता चलता है कि कहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगा हो, बिजली में अगर करंट की वजह से आग लगा हो, तो एक वजह देख लीजिए जो हमारे पीछे यहाँ पर सीधा जीता जागता सबूत दिखाई पड़ता है कि इसकी ओर सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। मालवीय नगर से आलोक दास के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।